दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। दोस्तों, समांतर श्रेणी का जो इम्पोर्टेंट सीरीज चल रहा था उसमें एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना है और ये एनसीईआरटी बुक में भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को अंत तक देखा कीजिए। देखिए यहाँ पर दिया है एपी का, एपी मतलब समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ध्यान समझिए इधर। अब यहाँ पर 31वां पद ज्ञात करना है और 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। उससे पहले हम आपको कुछ बेसिक बताते हैं। समझिए इधर, जब भी कुछ निकालना होता है, जैसे मान लीजिए पहला पद निकालना तो क्या हो गया ए, दूसरा का निकालना है A2 लिख सकते हो या फिर A1 लिख सकते हो। तो दूसरा पद निकालने के लिए तो आप ऐसे कर सकते हो A प्लस डी और उसके अगला पद, यानी ये पहला पद है, फर्स्ट टर्न है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। थर्ड में हम क्या करेंगे A प्लस 2D करेंगे। क्या करेंगे 2D। फोर्थ वाले में हम करेंगे A प्लस 3D और 5 वाले में करेंगे A प्लस 4D। यानी अगर आपको एक सीरीज बनानी है, इधर देखिए, अगर आपको एक सीरीज बनानी तो A बन गया, A प्लस डी बन गया, A प्लस 2D बन गया, A प्लस 3D, A प्लस 4D। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। तो A पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। इतना समझ में आ रहा है? अब इसके बाद हम देखेंगे ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इसी तरीके से 11वां पद निकालने के लिए हम A प्लस 10D लिख सकते हैं कि नहीं? 11वें पद के लिए A प्लस 10D और इसका मान कितना दिया है 38। ये समीकरण क्या हो गया 1। और उसके आगे दिया है 16वां पद 73। इधर देखिए रेहान, A प्लस 15D बराबर 73। ये 15 कहाँ से आ गया, 10 कहाँ गया, ये हम ये समझाने के बाद ही पता चला होगा। और जितने लोग ये समझ गए, जैसे पहले पद को A लिख सकते हैं, दूसरे प्लस पद को A प्लस डी, तीसरे को A प्लस 2D, चौथे को A प्लस 3D, पांचवे को A प्लस 4D। मतलब जो पद लिखेंगे डी वाले में उतना कम कर देंगे। देखिए पांचवा पद था तो इस पे 4D था, चौथा पद था तो 3D था। इस तरीके से हम करेंगे। समझ में आ रहा है? अब उसके बाद ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, जब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि A प्लस 10D यहाँ पर है बराबर 38, A प्लस 15D यहाँ पर है बराबर 73। अब यहाँ पर क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, तो A से A कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बचा क्या 15, 15 में 10 गया। जब 15 में हम 10 घटाएंगे तो माइनस 5D होगा। और यहाँ 73 में 38 आप घटा लीजिए, 73 में 38, 13 में से 8 गया 5 और 7, 6 में से 3 गया 3, यानी -35। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, D इक्वल 35/5। तो D का जो मान आ गया वो कितना आया 7, 5 सते 35। D का मान कितना आया 7। अब D का मान 7 आ गया, A का मान निकालेंगे। अब उसके लिए ये तो आप समझ गए ना सभी लोग। यहां पर देखिए D का मान किसी भी आप समीकरण में रख दीजिए। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो A प्लस 10D है बराबर 38। 1 प्लस 10 गुणे D का मान कितना आया 7 बराबर 38। A बराबर A प्लस 10 सते 70 बराबर 38। A बराबर घटाएंगे, इधर हो जाएगा 38 और इधर जाएगा तो ये -70। A बराबर घटाएंगे 70 में 38 गया, कितना आएगा 2 और यहाँ 6 में से 3 गया 3, 32। और वो भी माइनस में, किस में माइनस में। तो A का मान जो आया है -32 आया। अब A का मान आ गया, D का मान आ गया। अब हम यस 31वां पद पूछा है तो 31वां पद निकालने के लिए हम ये देखेंगे। यहाँ पर देखिए 31वां पद पूछा है तो A प्लस 30D यही निकालेंगे। ये क्या बनेगा 31वां पद, 31वां पद का फार्मूला। तो 31वां पद फार्मूला निकालने के लिए A का मान कितना दिया है 7 प्लस 30 गुणे D का मान कितना आया है 7 नहीं, A का मान A का मान -32 है। A का मान -32 प्लस 30 गुणे D का मान 7, तो -32 और प्लस 3 सते 21, 210। 210 में हम घटाएंगे क्या 32,
तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 10, 10 में से 3 गया 7, 178। कितना आएगा? 178। देखिए आंसर आ रहा है, ठीक है। और इस इधर सुनिए, n पदों का योगफल भी आपसे पूछा जाए तो n निकालना पड़ेगा, फिर उसमें दूसरी तरीके से फिर उसमें an वाला फार्मूला लगेगा, फिर n निकालना पड़ेगा। हाँ 31वां पद पूछा है ना कि 31 पदों के, अरे कोई भी पूछता, मतलब जितने भी पद का योगफल पूछता, आप इसमें से n d a an निकालोगे, सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। उतारिए। यहाँ पर देखिए एपी के अर्थात समांतर श्रेणी के 7 पदों के योग 49 है तथा प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक, सवाल हम थोड़ी शार्ट लिखे, यहाँ पर होगा यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है तथा प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो प्रथम n पदों का योगफल बताओ। n पदों का योगफल बताने के लिए पहले हमें किसी भी चीज़ का योगफल बताने के लिए हमें n a और d का मान पता होना जरूरी है। और देखिए दिया है प्रथम 7 पदों का योगफल, तो योगफल का जो फार्मूला होता है Sn बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn यानी कितने पदों का योगफल? 7 पदों का योगफल कितना है? 49। तो Sn की जगह क्या लिखेंगे? 49। और कै पद हैं? 7, तो n की जगह कितना रखेंगे? 7। 2a प्लस n की जगह कितना रखेंगे? 7 माइनस 1, डी का मान नहीं पता। ध्यान समझिए, इधर 49 दूना 98 बराबर 7, अंदर बचेगा 2a, यहाँ 7 में से 1 घटाएंगे 6, 6 का डी में गुणा होगा 6d। समझ में आया? तो या फिर ऐसे करिए, यहाँ पर 49 रहने दीजिए और यहाँ पर बटा 2 रहने दीजिए, तो 49 बराबर 7 बटा 2, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए। जब 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस 3d बचेगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट। 7 से इसमें भाग करेंगे, इधर देखिए 7 इसके नीचे आएगा, a प्लस 3d बराबर 7 49। ये समीकरण 1 हो गया। समझ में आया? अब इसके बाद समीकरण 1 करने के बाद हम आगे लगाएंगे उधर 17 पदों के योगफल। जब 17 पदों के योगफल लगाएंगे तो यहाँ भी कर सकते हैं Sn बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn का मान कितना है? 289 यानी 289। n का मान कितना है? 17 बटा 2। इतना समझ में आया? उसके बाद 2a का मान नहीं पता, n का मान 17 माइनस 1 गुणे डी। यहाँ पर होगा 289, इसको इधर लाएंगे तो पलट जाएगा, नहीं तो मत लाइए। 17 बटा 2, यहाँ पर अंदर करेंगे 2 और 16, 17 में से 1 गया 16, 16d हो जाएगा। इसमें 2 कॉमन लीजिए, पहले 17 से काट भी सकते हैं, बाद में काट देंगे। 17 बटा 2, यहाँ पर कॉमन लेंगे 2, तो ये हो जाएगा a प्लस 8d। 2 से 2 कैंसिल और 17 से भाग करेंगे 289 में, तो 8d बराबर 17 17 में 289। ये समीकरण 2 हो गया। इतना समझ में आया? अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो हमें किसका मान प्राप्त होगा? a और d का। तो हल करने पर लिख लीजिए समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो करेंगे तो a प्लस 3d बराबर 7, a प्लस 8d बराबर 17। काटेंगे, माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ, a से कैंसिल आउट। 8d में 3d घटाएंगे तो माइनस 5d, यहाँ 17 में 7 गया माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल, तो d का मान कितना आया? 2। d का मान 2। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, चाहे 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रखने पर, a प्लस 3d बराबर 7, a प्लस 3d का मान 2 बराबर 7, a बराबर 7 इधर है और 3 दूना 6, उधर जाएगा तो माइनस 6, a बराबर कितना आएगा? 1। d का मान आ गया कितना? 2। a का मान कितना आ गया? 1। इतना उतारिए तो फिर हम आपको ये बताएंगे प्रथम n पदों का योगफल। अभी आधी सवाल लगी है, ठीक है। और ऑनलाइन वाले अगर आप लोग को समझ में आ रहा है भैया तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब यहाँ पर हम देखे थे d बराबर कितना निकला था? 2। a बराबर कितना निकला? 1। और हमें n पदों का योगफल बताना है, तो n पदों का योगफल यानी Sn बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
तो यस एन का निकाला, एन पदों के योगफल निकाला, एन की जगह पे एन ही रखेंगे। 2 गुणे ए का मान 1 प्लस एन का मान एन ही रहेगा, डी का मान 2। इतना करने के बाद एन बटा 2, डी का मान 2 है ना, कितना निकला था अभी, 2 ही तो निकला था। अब उसके बाद 2 एक नाम 2 प्लस 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, n बटा 2 गुणे बचा क्या 2n, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और n का गुणा n स्क्वायर। यही आपका क्या है आंसर। समझ में आया? उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और समझ में आया है तो चैनल सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है, और कमेंट करके जाइएगा। नेक्स्ट पार्ट मिलेंगे, ऐसे ही जो 4-4 नंबर 6-6 नंबर के क्वेश्चन है उसे बताते रहेंगे, ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।